हेलो दोस्तों, ASJ कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। गीता देवी ने गौर किया, जब से विधि ससुराल से आई है हर वक्त खोई खोई रहती है। न हंसती है न कुछ बात करती है, बस दिन भर लेटी रहती है। बेटी की ऐसी हालत देखकर गीता देवी का मन शंकाओं से घिर गया। कहीं ससुराल में किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं वरुण ने तो कुछ नहीं कह दिया। अभी उसे विदा किए हुए ही सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। इन 6 महीनों में विधि तो जैसे मुरझा गई थी। सरवन जी ने तो पूरी छानबीन करके ही विधि की शादी तय की थी। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि विधि इतनी परेशान है? गीता देवी ने देखा, विधि अब भी तकिए के बीच मुंह गड़ाए लेटी थी। उन्होंने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए पूछा, विधि, अपनी मम्मी को बताओगी नहीं कि तुम क्यों परेशान हो? इस तरह चुपचाप खामोश रहने से, अपने आप को अंदर ही अंदर जलाने से क्या किसी समस्या का हल निकल सकता है? तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो और यह अच्छी तरह जानती हो कि किसी भी समस्या का हल आंसू नहीं है। आज तुम इस काबिल हो कि अपनी समस्या सुलझा सकती हो, और संघर्ष ही तो जीवन का नाम है। जो संघर्ष करके हंसते हुए जीता है वही सही मायने में ज़िंदगी जीता है, और जो आंसू बहाना ही ज़िंदगी समझता है उसका जीना व्यर्थ है। चलो उठो, अपने आंसू पोंछो और मुझसे नज़रें मिलाकर बताओ कि क्यों तुम इस तरह से मायूस हो गई हो। गीता देवी की बातें विधि पर असर कर गई। वह आंसू पोंछते हुए उठी, एक नज़र अपनी मम्मी पर डाली, फिर नज़र नीचे करके तकिए पर उंगली फेरते हुए कहने लगी, माँ, मेरे ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं है। सब लोग मुझसे बहुत दूर हैं। विधि को बीच में टोकते हुए गीता देवी ने पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो कि ससुराल में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? हाँ माँ, यह सच है कि ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वरुण की नज़रों में मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। हर वक्त तू मैं होते रहती हैं। वह हर फैसले, हर बात जेठानी यानी भाभी जी से पूछकर किए जाते हैं। पूरे घर में उन्हीं की हुकूमत चलती है। वरुण के लिए तो भाभी जी ही सब कुछ हैं। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। महीने का पूरा वेतन भी वे भाभी जी को दे देते हैं, जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं, कोई गैर हूँ। यह बात सच है कि वे लोग मुझसे व्यवहार भी गैरों के जैसा ही करते हैं। अपनेपन से कोई मुझसे बात नहीं करता। वे लोग आपस में बहुत प्यार से और हिल मिल कर रहते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। तन्हाइयों से भरा व्यर्थ जीवन गुजार रही हूँ मम्मी, मैं वहाँ। और विधि कहते कहते रुक गई। हाँ तो फिर आगे कहो, मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। मम्मी, मेरे भी कुछ सपने थे, इच्छाएं थी, पर अब तो ऐसा लगता है सारे सपने टूट चुके हैं, सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। बस यही सोचती रहती हूँ कि यह पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। शादी के बाद ऐसा भी कोई मुकाम मेरी ज़िंदगी में आएगा, मैंने नहीं सोचा था। और विधि अपना चेहरा दोनों हथेली के बीच लेकर फूट फूट कर रोने लगी। गीता देवी विधि की सब बातें शांत मन से सुन रही थी। कुछ पल सोचने के पश्चात उन्होंने विधि से कहा, जाओ मुँह धोकर आओ और मेरी कुछ बातें सुनो। मेरी बातों से शायद तुम्हें कोई रास्ता नज़र आए या तुम कोई फैसला कर सको। विधि आश्चर्य से गीता देवी की ओर देखने लगी। उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि उसे लगा कि 2 मजबूत हाथों का उसे सहारा मिल गया हो। वह उठी और पानी के छींटे चेहरे पर डालकर तौलिए से पोंछकर माँ के पास आकर बैठी। गीता देवी विधि की ओर देखकर कहने लगी, देखो विधि, तुम्हारा कहना मैंने सुना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलतफहमी और नासमझी की शिकार हो रही हो, और शादी के बाद जो गलतियां अक्सर लड़कियां करती हैं वही गलतियां तुम कर रही हो। विधि आश्चर्य से गीता देवी की ओर देखने लगी और बोली, यह क्या मम्मी, तुम भी मुझे ही दोषी मान रही हो, जबकि मेरा दोष कुछ भी नहीं है। देखो विधि, बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालकर उनका हरा भरा उपवन उजाड़ डालते हैं हम। रिश्तों को सुलझाने के बदले उलझा लेते हैं हम, और फिर किस्मत को कोसते हुए सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। परेशानियों से दूर भागते हैं हम, उन्हें
समझकर उनका मुकाबला नहीं करते, तभी तो कहते हैं पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। अब देखो, तुमने कहा कि सारे घर में भाभी जी की हुकूमत चलती है। तुम्हें उस घर में गए हुए सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, जबकि तुम्हारी जेठानी को उस घर में आए हुए करीब 10 साल हो गए हैं। तुम्हारे सास ससुर की मौत के पश्चात वरुण को उन्होंने ही अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी है। वरुण भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को जानता है। उसे उनके स्नेह का एहसास है। गीता देवी उठकर 2 कप चाय बनाकर लाई। 1 कप विधि को देते हुए कहने लगी, विधि, तुम अपने स्वार्थ के लिए वरुण को अलग रहने के लिए कहती हो। तुम्हारे सपने क्या थे? तुम्हारी इच्छाएं क्या थीं? यह तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा सपना था तुम्हारा एक घर हो, जिसमें सिर्फ तुम व तुम्हारा पति हो। परिवार के झमेलों से तुम दूर रहना चाहती थी। तुम्हें संसार में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। तुम अपने मुताबिक पति को ढालना चाहती थी। अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अपने शौक पूरे करने के लिए तुम अपने पति की कमाई का पूरा अधिकार जताना चाहती थी। यही सपना था ना तुम्हारा शादी के बाद का? गीता देवी के सवाल का कोई जवाब नहीं था विधि के पास। गीता देवी ने खामोश विधि की ओर देखा और समझाते हुए कहा, विधि, वरुण तुमसे अलग हो सकता है, पर उस परिवार से नहीं। उस परिवार से उसे जो निस्वार्थ और निश्चल प्यार मिला है, वह प्यार आज तक तुम उसे नहीं दे पाई। पति पत्नी के रिश्ते में ज़रूरी होता है एक दूसरे के प्रति, जानती हो। ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजारना चाहती हो तो रिश्तों को जोड़ना सीखो। एक बात कह देती हूँ विधि, उस परिवार को तुम जिस दिन अपना लोगी और उनका विश्वास हासिल कर लोगी, वरुण की कामयाबी की ओर उठते कदम का रोड़ा नहीं बनोगी। जब उसकी प्रेरणा उसकी हिम्मत बनकर हमेशा उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी, तभी इस घर में पैर रखना। तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। विधि को लगा कि माँ उसे ही हर तरह से दोषी मान रही हैं। उसके दर्द को समझने की बजाय उस पर और प्रहार कर रही हैं। वह तो यह सोच रही थी कि माँ उसे गले लगाएगी, उसके दर्द को समझते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहेगी, पर माँ ने उसे ही दोषी माना। यह सोचकर उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह उठी, साड़ी ठीक करके बिखरे बाल संवारे और बैग उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं यह भूल गई थी कि अब यह घर मेरा नहीं रहा। शादी के बाद माँ पिता के लिए बेटी बेगानी हो जाती है। गीता देवी कुछ कहती, इससे पहले ही विधि वहाँ से निकल पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, इससे ज़्यादा तो वह वरुण के पास ही खुश थी। बस में बैठे बैठे वह अनेक विचारों से घिर गई। क्या गलती उसी की है? सच ही तो कहा था माँ ने, वरुण उस परिवार को छोड़ नहीं सकता। उस परिवार में ही उसकी खुशियाँ हैं। क्या अलग रहकर खुद की खुशी के लिए वह वरुण की खुशियाँ छीन लेगी? कितना प्यार करता है वरुण अपने भाई भाभी को, और उतना ही प्यार वे दोनों उसे करते हैं। भाभी तो खुद के बच्चों की तरह प्यार करती है वरुण को। उस प्यार में न स्वार्थ है न दिखावा है, सिर्फ प्यार है। जिसे उसके कुछ ख्वाब हैं, इच्छाएं हैं। भाभी के भी कुछ ख्वाब कुछ इच्छाएं रही होंगी, मगर उन्होंने परिवार को ही ज़्यादा अहमियत दी। उनका सब कुछ उनका परिवार था। घर के सदस्य का दुख उनका अपना दुख था। तभी तो भाभी जी सभी के दिलों पर राज करती हैं। विधि ने अपने आप को बदलने का प्रण कर लिया और वह भाभी जी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। वक्त गुजरता गया, विधि की मेहनत रंग लाई। वह वरुण, भाभी जी, बच्चे सबकी दुलारी बन गई। वरुण की सच्ची हमसफ़र व उसकी प्रेरणा बनकर हर सुख दुख में उसका साथ दिया। हर कार्य में, चाहे वह ऑफिस का हो या घर का, उसने वरुण को पूरा सहयोग दिया। वरुण अपने भाई की सहायता से एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। कल उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन समारोह था। उनके सभी रिश्तेदार और करीबी मित्र उस समारोह में शामिल होने वाले थे। आज उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। विधि चाहती थी कि उसके मम्मी पापा और भाई उस समारोह में शामिल होकर वरुण को उसकी कामयाबी पर बधाई दें, पर यह संभव नहीं था। लंबे समय से उसने मम्मी पापा की
कोई खबर नहीं ली थी और न ही उन्होंने उसकी। वह तो नादान थी। क्या उसकी नादानी माफ़ नहीं की जा सकती थी? क्या माँ पिता अपनी बेटी से इसी तरह का बर्ताव करते हैं? पर दूसरे ही पल उसके मन में यह ख्याल आया, गलती तो उसी की है। माँ ने ही उसका घर बचाया है, उसका दामन खुशियों से भर दिया है। वरुण जैसे ही कमरे में आया, उसने विधि को परेशान व गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। उसने विधि के करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या बात है विधि, परेशान नज़र आ रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस ऐसे ही, कुछ बात तो ज़रूर है तो जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैंने तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। मुझसे कह लेने से तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, शायद परेशानी भी दूर हो जाए। वरुण, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर वे भी शामिल होकर तुम्हारी कामयाबी पर गर्व करें, मुबारकबाद दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमने उन्हें कोई खबर नहीं की। वरुण, जिस मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया, ढेर सारा प्यार दिया, अच्छे संस्कार एवं अच्छी शिक्षा देने की जिनकी हमेशा कोशिश रही, मैं कितनी गलत थी। मम्मी की सही शिक्षा को समझ नहीं सकी, उल्टा नाराज़ होकर उनसे इस तरह नाता तोड़ा जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। कहकर विधि अपना चेहरा दोनों हाथों के बीच लेकर सुबकने लगी। वरुण विधि को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अपने आप को संभालो विधि, इस तरह रोते नहीं हैं। कैसे संभालूं? अगर मैं गलत हूँ तो मम्मी पापा तो बड़े हैं, वे मुझे माफ़ नहीं कर सकते? आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। अपनी बेटी की नादानी पर क्या इस तरह रिश्ता तोड़ दिया जाता है? उन्होंने तुमसे कहा रिश्ता तोड़ा है विधि, रिश्ता तो बेगानों की तरह तुमने उनसे तोड़ा है। वे तो हमेशा तुम्हारी खबर लेते रहे, तुम्हें याद करते रहे। क्या कह रहे हो वरुण? मम्मी पापा मेरी खबर लेते रहे? आश्चर्य से वरुण की ओर देखते हुए विधि ने पूछा। रुको, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वरुण उठा, दराज खोलकर उसने खतों का बंडल निकाला और विधि को देते हुए बोला, विधि, ये सब खत तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे लिखे हैं। वे इन खतों द्वारा तुम्हारा समाचार मुझसे जानते रहे। तुम्हें याद करके तुम्हारे लिए वे कितना तरसे हैं, कितना रोए हैं। इन खतों द्वारा तुम जान सकती हो, उन्होंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। तुमसे, मुझसे, इस परिवार से उन्होंने हमेशा रिश्ता बनाए रखा। मैं तुम्हें यह सब बताना चाहता था पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। पर मम्मी पापा ने मना क्यों किया? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? उस वक्त नहीं था, पर अब है विधि। वे चाहते थे तुम इस परिवार को अपना परिवार समझो, अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़कर उसे विश्वास एवं धैर्य से हंसते हंसते संभालो। और तुमने यह सब किया। आज इस परिवार से तुम इस तरह जुड़ गई हो कि यह परिवार ही तुम्हारा सब कुछ हो गया है। तुमने मुझे वह प्यार, वह खुशियाँ दी जो मैं चाहता था। तुमने हम सबका विश्वास हासिल कर लिया है। तुम्हारी मम्मी का जो सपना था वह तुमने पूरा कर दिया। विधि, तुम चाहती हो ना इस खुशी के मौके पर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई यहाँ आए तो वे आ रहे हैं। भैया उन्हें लेने स्टेशन गए हैं। सच कह रहे हो ना? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी खुशियाँ भगवान ने आज मेरी झोली में डाल दी हैं। ओह वरुण, आज मैं कितनी खुश हूँ। अधीर होते हुए विधि बोली। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वे लोग पहुँचते ही होंगे। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बेताब विधि दौड़ पड़ी। मम्मी पापा और भाई को देख विधि खुशी के आंसुओं को रोक न सकी। माँ की सही शिक्षा से कभी न खत्म होने वाली खुशी और प्यार उसे मिल रहा था। वह माँ के प्रति और माँ की सही शिक्षा के प्रति कृतज्ञ हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।